बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम रिसेंटली होने वाली तमाम अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इटली बड़ी तेजी से अपनी आर्मर्ड फोर्सेस को जदीद वेपन से लैस कर रहा है। KF-41 एक जदीद तरीन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसे जर्मनी ने डिजाइन और डेवलप किया है। 30 से 45 टन की इस व्हीकल में 8 सोल्जर्स बैठ सकते हैं। इसके मेन आर्मामेंट में 35 mm की मेन गन और सेकेंडरी आर्मामेंट में 7.62 लाइट मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर और एक TGMS या ड्रोन लॉन्चर का ऑप्शन भी मौजूद है। नाज़रीन, इस इन्फेंट्री व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये एक वर्सटाइल किस्म की IFV है जिसके जदीद तरीन वेरिएंट में 120 mm की रिकॉन भी मौजूद है, जो कि किस्म का मोटर सिस्टम है जो कि रिकॉनिसेंस के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, इसके अलावा इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, 120 mm के मोटर्स भी शामिल है। अब तक इस इन्वेंट्री व्हीकल को यूक्रेन और हंगरी इस्तेमाल कर रहे थे और अब इटली 50-50 ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत जर्मनी के साथ इसे मिलकर बना रहा है और मिलकर बनाई गई पहली ये IFV इटली को डिलीवर हो चुकी है। नाज़रीन, चीन ने रिसेंटली अपने एक नेक्स्ट जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की मेड इन फ्लाइट ली है जो कि KJ-3000 है। चीन काफी अरसे से इस एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा था और अब फाइनली इसकी मेड इन फ्लाइट ले ली गई है जो कि कामयाब भी रही है। इस अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और वो भी 360 किलोमीटर की रेंज से। नाज़रीन, चीन का ये एयरक्राफ्ट चीन के Y-20B ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर बेस है जिसमें चीन के WS-20 इंजन से पावर दी गई है। चीन का ये एयरबोर्न रेडार 360 डिग्री की सिचुएशनल अवेयरनेस और स्टेल्थ टारगेट डिटेक्शन देता है और उसके रेडार की टोटल रेंज 600 से 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, जिसमें 360 किलोमीटर दूर से ही अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थ हथियारों को डिटेक्ट कर सकता है। नाज़रीन, इसका रेडार ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एरोडायनेमिक्स ट्रैक्स कम से कम करता है और फ्लाइट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल इंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ाता है और ये रेडार एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी की, जो कि 2025 की ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। 1971 के बाद से पहली दफा पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश जा रही है। नाज़रीन, इसी महीने पाक आर्मी बांग्लादेश पहुंचेगी और बांग्लादेशी आर्मी को ट्रेन भी करेगी। और नाज़रीन, ये खबर इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस भी है। बांग्लादेश की नई हुकूमत जब से आई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात आए दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की पिछली डेवलपमेंट्स के बारे में पिछले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या कुछ हो चुका है और अब सबसे अहम डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेश आर्मी को ट्रेन भी करेगी। मोहम्मद यूनुस रजीम ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन करने की कोशिश की है और पाकिस्तान आर्मी से डील की है कि पाक आर्मी बांग्लादेशी सोल्जर्स को ट्रेनिंग देगी। पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश की 4 कैंट में ट्रेनिंग देगी और ये शुरुआत मेमन सिंह कैंट से शुरू की जाएगी। मेमन सिंह कैंट बांग्लादेश आर्मी की डॉक्ट्रिन एंड ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के मेजर जनरल रैंक ऑफिस बांग्लादेश विजिट करेंगे और वहां सोल्जर्स को ट्रेन करेंगे। नाज़रीन, बात की जाए कि इस डेवलपमेंट से इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, तो नाज़रीन, इंडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी सोल्जर्स में एंटी इंडिया आइडियोलॉजी पैदा करेगा, क्योंकि जब बांग्लादेश अलहदा हुआ था तो आजादी के बाद 2 दहाइयों तक पाकिस्तानी ट्रेंड ऑफिसर्स बांग्लादेश आर्मी में लीडरशिप पोजीशन में थे। नाज़रीन, बांग्लादेशी आर्मी में से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस खत्म करने में इंडिया को काफी साल लगे थे, लेकिन नाज़रीन, ऐसा लगता है कि बात वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्की ने रिसेंटली हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। तुर्की ने अपने बैरक्टर एकेंची ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल फायर करने का कामयाब तजर्बा किया है। मॉडर्न कॉम्बैट में तुर्की की ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह तुर्की वो पहला मुल्क बन गया है जिसका ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है। नाज़रीन, तुर्की का ये मिसाइल UAV-122 मिसाइल है जो कि TV गाइडेड मिसाइल है। तुर्की की ये रिमार्केबल अचीवमेंट्स तुर्की की ड्रोन वारफेयर में कैपेबिलिटीज को उजागर करती है और तुर्की की इस अचीवमेंट्स के बाद दूसरे कई ममालिक भी इस रेस में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि तुर्की का ये नया मिसाइल TV गाइडेड है जो कि मिसाइल की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बूस्ट करता है, टारगेट का रियल टाइम विजुअल देता है और मूविंग और डायनामिक थ्रेट्स के खिलाफ कमाल की एक्यूरेसी देता है। और नाज़रीन, जिस ड्रोन से इस मिसाइल को फायर किया गया है यानी बैरक्टर एकेंची ड्रोन, ये ड्रोन भी अपनी सलाहियत की वजह से पहले ही जाना जाता है, जो कि कटिंग एज मनीशंस कैरी कर सकता है, जिसमें एक और वेपन सुपरसोनिक मिसाइल UAV
122 भी शामिल हो गया है, जो कि गेम चेंजर मिसाइल है। और नाज़रीन ये मिसाइल इस ड्रोन की सलाहियत को मजीद बूस्ट भी करेगा। याद रहे कि यही ड्रोन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है और नाज़रीन अब उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान ये मिसाइल अपने ड्रोन्स पर भी इंस्टॉल कर सकता है। नाज़रीन यूक्रेन के नेवल ड्रोन ने एक मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया है। यूक्रेन का एक नेवल अनमैन्ड ड्रोन है जिसका नाम मेगोरा V5 है। ये एक मल्टीपर्पज अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है जो कि सर्विलियंस, रिकॉनिसेंस, पेट्रोलिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, माइन काउंटर मेजर्स, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉम्बैट मिशंस कर सकता है। नाज़रीन रूस के साथ इस जंग में ये नेवल ड्रोन काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। रशियन नेवल अफवाज को इसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसने इस जंग में अब तक 15 रशियन नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय या डैमेज की हैं। नाज़रीन मिलिट्री हिस्ट्री में ये पहला नेवल ड्रोन है जिसने नेवल वारशिप्स को तबाह किया है। लेकिन इससे भी कमाल चीज इस ड्रोन ने ये की है कि नेवल ड्रोन होते हुए इसने 31 दिसंबर को रूस का एक Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है और ये काम इसने सोवियत एरा के बनाए हुए एयर टू एयर मिसाइल R-73 से किया है, जिसे यूक्रेन ने अपग्रेड करके इस नेवल बोट में इंस्टॉल किया था। नाज़रीन यूक्रेन के इस नेवल ड्रोन ने वेस्टर्न क्रीमिया में रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स पर अटैक किया था। एक तो शूट डाउन हो गया जबकि दूसरा कुछ डैमेज हुआ और बच निकलने में कामयाब हो गया। तो नाज़रीन इस तरह एक नेवल ड्रोन ने एक हेलीकॉप्टर गिराकर एक मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूक्रेन के इस नेवल ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर तक है और ये स्टेल्थी ड्रोन है जो कि लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। 200 kg का ये एक्सप्लोजिव पेलोड कैरी कर सकता है और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये कामिकाजी रोल भी एक्ट कर सकता है, यानी दुश्मन की वेसल्स पर खुद कुछ हमला करके इसे तबाह भी कर सकता है। नाज़रीन यूक्रेन का ये ड्रोन नेवल वारफेयर में एक अहम अचीवमेंट है। नाज़रीन रिसेंटली यमन की हौसी फोर्सेज ने एक और अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन शूट डाउन कर दिया है। हौसी फोर्सेज ने इसकी वीडियो फुटेजेस भी रिलीज की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मिसाइल सोवियत एरा के 2K-12 कब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लॉन्च होता है और अमेरिकी ड्रोन को हिट करता है। कब सिस्टम ओरिजिनली कोल्ड वार के दौरान डेवलप किया गया था, जो कि आज भी इतना इफेक्टिव है कि MQ-9 जैसे जदीद तरीन ड्रोन को मारने की सलाहियत रखता है, जो कि ISR और स्ट्राइक सिस्टम से इक्विप्ड है। नाज़रीन ये वाकया US नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट के रेड सी पर तबाह होने के एक हफ्ते बाद पेश आया था, जिसके बारे में अमेरिका ने कहा था कि ये फ्रेंडली फायर की वजह से गिरा था, जबकि हौसी फोर्सेस का कहना था कि इसको गिराने में भी हमारा हाथ था। नाज़रीन ताहम इस रीजन में अमेरिका का MQ-9 रिपर एक अहम एसेट है जो कि अमेरिका के लिए हाई वैल्यूएबल टारगेट्स को हिट करता है, जासूसी करता है और ऐसे अहम एसेट का एक मिसाइल कमजोर दिखने वाली फोर्सेस के हाथों तबाह होना, और वो भी सोवियत एरा के सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए, नाज़रीन अमेरिका के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है। तो नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।